हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस के एमसीक्यू सीरीज़। ये मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। आज जैसे पहला चैप्टर हमारा हिस्ट्री का होगा, प्री हिस्ट्री। अब मेरे को बता देना कि आपको चैप्टर वाइज चाहिए या पूरा जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन हो वो चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। तो आप मेरे को बताना कि चैप्टर वाइज चाहिए या फिर कंबाइंड आपको जीके और जीएस दोनों उसी में मिक्स्ड, जैसे हर रोज़ 30-30 क्वेश्चन या 40-40 क्वेश्चन हम सारे कंबाइंड करें। ठीक है, तो आज ये क्लास देखो इस टाइप में। फिर अगर आपको कंबाइंड क्लास चाहिए होगी तो वो मेरे को बता देना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलियोलिथ इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ इन द कंट्री गोज़ टू। ठीक है, तो जो पैलियोलिथ की फर्स्ट डिस्कवरी जिसने करी थी उसने क्या करा कि जो प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ है, मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में जिससे हमें पता चला, वो किसको जाता है क्रेडिट। तो आंसर आ जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन अ सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें पैलियोलिथ के भी रिमेन्स मिले, मेसोलिथिक के भी और नियोलिथिक के भी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेलन वैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका पहले ही मार्क हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स कहाँ मिली हैं, भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। ठीक है, कौन से कल्चर ने सबसे पहले अपने जो पोट्री या मटके वगैरह उनको पेंट करना स्टार्ट करा। तो आंसर आपका आ जाएगा चैल्कोलिथिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड द कल्चरल रिमेन फ्रॉम नियोलिथिक टू हरप्पन पीरियड। ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से नियोलिथिक से लेके हरप्पन पीरियड तक के रिमेन्स मिले हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले क्या मिला, जो एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, मेहरगढ़ में क्या मिला था, यहाँ से वीट एंड बार्ले, वीट एंड बार्ले। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग जहाँ भी आ जाए वहाँ पे क्या मारना हमने, भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन द गंगा वैली हाउ हैज़ बीन फाउंड एट। तो गंगा वैली में सबसे पहले कहाँ राइस कल्टिवेशन के कहाँ से मिले, लहुरा देवा। ठीक है, गंगा वैली में यहाँ से मिले, और वैसे मिले कोलडीवा से, कोलडीवा से। ठीक है, पैडी कल्टिवेशन या राइस कल्टिवेशन आ जाए तो अगर गंगा वैली लिखा होगा तो ये वाला आंसर होगा, अगर गंगा वैली नहीं लिखा होगा तो सबसे पहले कोलडीवा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 एज सिस्टम स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज कॉइंड बाय। ठीक है, तो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज किसने नाम दिया था। तो आपका आंसर आ जाएगा CJ थॉम्सन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो कौन गया था सबसे पहले भीमबेटका केव्स में, आपका आंसर आ जाएगा VS वकैंकर। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, सबसे पहले ये गए थे भीमबेटका केव्स में। ठीक है, क्या करने, जो रॉक पेंटिंग है उनकी प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ढूंढने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द डिस्कवरी ऑफ स्टोन एज कल्टिवेशन सिविलाइजेशन फर्स्ट बिगिन इन इंडिया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1863। सबसे पहले कहाँ हुई थी, सबसे पहले हुई थी पल्लवरम में। ठीक है, किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ अ साइट कॉल्ड बोरी, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम 14 लाख ईयर्स अगो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दिस प्लेस लोकेटेड। बोरी से हमें क्या मिला है,
ह्यूमंस के रिमेन्स मिले जो कितने साल पुराने हैं, 14 लाख ईयर्स, ठीक है, 14 लाख साल पुराने रिमेन्स मिले हमें। तो वो कहाँ से मिले हैं, बोरी से, और कौन से स्टेट में है वो, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द जुरासिक एरा ट्री फॉसिल है बीन फाउंड। जुरासिक एरा मतलब जब डायनासोर होते थे, ठीक है, उस टाइम का ट्री का फॉसिल हमें मिला है, कहाँ से मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉसिल्स ऑफ विच बर्ड फ्रॉम पटाने हैज़ यील्डेड एन ऑर्नामेंट विद 3 डायगनल्स ऑन इट, ठीक है, कौन सा बर्ड का फॉसिल मिला है, ठीक है, पाटने या पटाने कुछ भी कह लो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस हैव वेरियस वेराइटीज ऑफ कल्टिवेबल व्हीट एंड बार्ले ऑफ प्री 5000 BC बीन फाउंड, तो कहाँ से मिले व्हीट एंड बार्ले, आपको बताया था मेहरगढ़ से, मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन, तो सबसे पहले कौन सा ग्रेन यूज़ करा था ह्यूमंस ने, बार्ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द नियोलिथिक पीपल, तो सबसे पहले क्या होगा, डॉग, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस इन बेलन वैली हैव पोस्ट होल्स हैव बीन फाउंड, तो पोस्ट होल कहाँ से मिले हैं, ये आपको मिले हैं दैमाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज़ द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले मेटल कौन सा यूज़ कर रहा था, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी फ्रॉम नावदतोली, तो सबसे ज़्यादा नावदतोली से क्या मिले, ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक इन्वेंशन, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक इन्वेंशन क्या होगा आपका, व्हील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट हैज़ एविडेंस ऑफ द ब्यूरियल ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग विद द मैन बीन फाउंड, मतलब जो मालिक होगा वो मर जाएगा तो साथ में, या फिर दोनों मर जाएंगे तो साथ में दोनों को दफना देंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से मिला है, बुरजोम से, बुरजोम कहाँ पे है, कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट हैंड एक्स प्रूफ कम फ्रॉम, ठीक है, जो पहले जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ से मिली है, ऑप्शन नंबर ए, पल्लवरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फाउंड, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कहाँ से मिली है, तो वो आ जाएगा बागोर, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़ वेयर डेड बॉडीज हैव बीन फाउंड इनसाइड द हाउस, मतलब घर के जब कोई मर जाता था तो घर के अंदर ही दफना देते, तो वो कहाँ पे मिला है, वो मिला आपका इनाम गाँव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, हु एक्सकेवेटेड नावदतोल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, यार कमेंट करके बताना क्लास ऐसी ही चाहिए या फिर आपको कंबाइंड चाहिए कि जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हों और हर रोज़ हम 30-30 40-40 क्वेश्चंस करें, ठीक है, या फिर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको किस टाइप की क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू।